जो ट्रेन 1972 में पठानकोट से जम्मू पहुंची थी वो अब आगे कश्मीर के लिए बढ़ चुकी है और टूरिज्म कहीं ना कहीं सैलानी पर्यटकों के साथ साथ कुछ बिजनेस भी कश्मीर चला गया है। अब जम्मू की इकोनॉमी और जम्मू का बिजनेस कैसे होगा, इसके ऊपर व्यापारियों को खास तौर पे दोबारा तैयारी करनी होगी। और इसी के बीच में कल 8 जून रविवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के चुनाव भी हैं। पंडाल सज चुका है और कल लगभग इसी समय जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी होगी। मत पेटियों में सबकी किस्मत बंद हो चुकी होगी। 2 टीम्स चुनाव में उतरी हुई हैं। इस समय जो प्रधान थे अरुण गुप्ता, उनकी टीम, और उनके साथ जो पूर्व प्रधान है राकेश गुप्ता, उनकी टीम। 2-2 बार का टेन्योर दोनों प्रधान पूरे कर चुके हैं। चैम्बर को और जम्मू के व्यापारियों को अच्छे से समझते हैं। तो हम इस वक्त पहुंचे हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है उसकी भी बात करेंगे और आपको ये समझाएंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की चुनाव जम्मू के लिए कितने जरूरी हैं। जम्मू के 10 जिलों के लिए, केवल जम्मू जिला या जम्मू शहर नहीं, जम्मू रीजन के लिए। ये जो मेरे पीछे पोस्टर है, सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं। अरुण गुप्ता जो इस समय प्रेसिडेंट है, दोबारा प्रेसिडेंट की दौड़ में उतरे हुए हैं, हैट्रिक बनाएंगे अगर जीत जाएंगे। राकेश गुप्ता उससे पहले 2 बार प्रधान रह चुके हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए अनिल गुप्ता दूसरी बार चुनाव जीता है। दीपक अग्रवाल एक बार चुनाव जीते थे, उसके बाद हारे हैं, फिर चुनाव मैदान में है। राजीव गुप्ता काका इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ये है, 4 बार लगातार चुनाव जीते हुए। सुनील गुप्ता कोडा, मनीष गुप्ता जनरल सेक्रेटरी के लिए, उनके सामने राहुल महाजन। आशु गुप्ता सेक्रेटरी के लिए, उनके सामने राजेश गुप्ता रिंकू। ट्रेजरर के लिए मानिक गुप्ता पिछली बार भी चुनाव में उतरे थे, हार गए थे, राजेश गुप्ता राजू हैं, और राजीव लंगर इंडिपेंडेंट है। तो ये है टीम्स जो चुनाव लड़ रही हैं। अब बड़ी बात कि आखिर इस समय व्यापारी के मन में क्या चल रहा होगा, तो शायद हमारा ये प्रोग्राम जो व्यापारी देख रहे होंगे साथ ही साथ शेयर भी करते चले, उन्हें समझ आ जाएगा कि जो वोट डालने वो कल जा रहे हैं उनके मन में है क्या। जो हम बात कर रहे हैं लगभग यही है, या कुछ और तथ्य हम ऐड ऑन करेंगे, वो समझ पाएंगे कि सुबह वोट किसको करना है। कल सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो पवन जी, कितनी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के चुनाव? देखिए, अभी कुछ देर पहले हम अंदर गए थे तो वहां पर स्वर्गीय राम साहे जी का चित्र लगा हुआ है, उनके सबसे बड़ा अंकित हुआ है उनके नाम पर। समय में वो रहे हैं प्रधान। चैम्बर की अगर कहा जाए तो बैकबोन पहचान जो थी वो इंटरनेशनल स्तर तक उन्होंने बनाई थी। पाकिस्तान में भी उनका नाम लिया जाता है और दुनिया भर के जितने भी देशों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीमें गई हैं तो उसमें राम साहे जी का योगदान कोई नहीं भूल सकता है। और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर उनका दबदबा था। गाड़ियां रुक जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी, कोई भी मसला होता था, किसी भी समुदाय का हो या किसी ट्रेडर्स का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, तो वहां पर राम साहे का एक दबदबा होता था। तो आज जहां पर फिर जो चुनाव हो रहे हैं एक लंबे समय के बाद, क्योंकि 2-2 टेन्योर दोनों के हो चुके हैं, तो व्यापारी जो जम्मू का है वो उनकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है किस टीम को वापस लाना है। दोनों टीमें हैं, किस टीम को वापस लाएंगे वो वोटर डिपेंड करता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार वोटर जो है, जो आम व्यापारी है, वो चाहता है कि उनकी भी बात रखी जाए। क्या वो मुख्य बातें हैं जिनको लेकर आपको लगता है व्यापारी के मन में, करीबन 12 घंटे ही बचे हैं चुनाव शुरू होने में, जो उसके मन में चल रहा होगा? देखिए, इसमें 2 बड़ी चीजें हैं। कोई भी व्यापारी का किसी भी विभाग के अंदर कोई काम फंसा है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम वो होती है जो वहां जाए उनको तुरंत हल करवा दे। किसी व्यापारी, छोटे वर्ग का व्यापारी, दूर दराज गाँव में बैठा व्यापारी, हालांकि वो चाहता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बने, कुछ वजह से वो मेंबर नहीं बन पाया, वो भी चाहते हैं हमें भी मेंबर बनाइए। हीरानगर के व्यापारी, आरसपुरा के, अखनूर के, सिटी का व्यापारी ही नहीं मेंबर हो, तमाम जो इलाके के बड़े बड़े व्यापारी हैं, अगर देखा जाए तो जम्मू शहर से बड़े बड़े व्यापारी तो रूरल एरिया में भी हैं। आप कठुआ में चले जाएं, हीरानगर में चले जाएं, अखनूर में चले जाएं, जम्मू जिले के अलावा जो बाकी 9 जिले हैं वहां भी जो बड़े व्यापारी हैं वो भी इनके सदस्य हैं, ऐसी बात है, नहीं लेकिन है। बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं बनना, और उनके अपने अपने मुद्दे हो सकते हैं। छोटे दुकानदार को एक बड़ी आशा होती है कि अगर उसके पीछे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम खड़ी है तो उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, मुझे जबरन कोई तंग नहीं करेगा, मुझे बिना वजह कोई परेशान नहीं करेगा। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये प्रयास रहता है कि किसी भी दुकानदार को परेशानी ना हो, वो चाहे राकेश गुप्ता की टीम रही हो, चाहे अरुण जी की टीम रही हो। दोनों ही टीमों के टाइम पर जो आम दुकानदार होता था उसको ये लगता था टीम खड़ी है। लेकिन क्या हुआ था कि गवर्नर रूल के बाद
लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन के बाद और अभी नई सरकार बनने के बाद कुछ जगह पर थोड़ा सा व्यापारी नाराज जरूर हुए हैं। खुद अरुण गुप्ता जी कहते हैं कि विभागों के अंदर हमारी सुनवाई कम हो गई है। वो क्या वजह? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विभागों के अंदर, सरकारी विभागों में खासतौर पे वो विभाग जो सीधे सीधे व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, एक्साइज विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, भारतोलन विभाग, ये जम्मू म्युनिसिपैलिटी, जेडीए, ये सारी ऐसे विभाग हैं जो सीधे सीधे, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी, ये ऐसे विभाग हैं जो सीधे सीधे व्यापारियों से जुड़े हुए हैं। व्यापारियों के जो मुद्दे होते हैं वो ऐसे मुद्दे होते हैं जिसका असर बहुत ज्यादा आम लोगों पे पड़ता है। हालांकि एक समय, जैसे पवन जी ने कहा कि राम सहाय जी का हमने चित्र देखा जो अंदर अंकित है, तो राम सहाय जी को हम पर्सनली भी जानते थे, उनको कवर भी किया था, उनके चुनाव भी किए थे। मगर राम सहाय एक लिविंग लेजेंड थे उस समय, क्योंकि राम सहाय कि एक फोन पर प्राइम मिनिस्टर का भी रिप्लाई आया करता था। चीफ मिनिस्टर की तो बात ही छोड़िए, उनके सीधे सीधे ताल्लुक उस लेवल तक क्या आज के कोई सीसीआई के प्रधान अपने आप को लेके जा सके हैं? अगर नहीं अभी जा अभी पाए अभी तो हम क्या समय अभी अभी हम जहां पर हैं तो ये यहाँ पर तैयारी हो रही है। हाँ। तो जो टीमें हैं अलग अलग, जो इनकी टीम बनी हुई है, जिन्होंने इलेक्शन करवानी है, वो टीम भी जहां पर है, पंडाल सजे हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं। जहां पर जो जिन लोगों ने भी, वो अलग है, जिन्होंने चुनाव करवाने वाली टीमें अलग है, लड़ने वाले अलग हैं। मुनीश गुप्ता जी भी हैं, बाकी भी हैं, सब लोग जहाँ बड़ी बात यह है कि हम जो मेन आपको समझा रहे थे उसी पर रहते हैं कि व्यापारी वर्ग की बात हम कर रहे थे कि राम सहाय का समय था, मगर समय अब बदल चुका है। अब जो समय है, एक तो ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। आज युवा वर्ग के लोग व्यवसाय में ज्यादा आ गए हैं, यंगस्टर बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा है। जो यंगस्टर बिजनेस कर रहा है वो रूल एंड रेगुलेशन को बहुत फॉलो कर रहा है। मोदी सरकार के ईरा में जो एक नॉर्मल वैट था वो आज जीएसटी बन चुका है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज का व्यवसायी अच्छे खासे तरीके से समझता है और वो चाहता है कि इनका सल्यूशन हो, कम से कम उन्हें सरकार से फायदा मिले। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, इनको लेकर भी चीजें बदली हैं। जैसे पवन जी आपने कहा कि अरुण जी ने खुद भी कई बार कहा सरकार में अब हमारी वो वाली विभागों के अंदर सुनवाई वो बैठ नहीं रही है। कारण ये भी तो नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बना, जो एक यहाँ पर उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी जा रही, तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वो बात हम अलग हो सकती है कि उमर साहब तो चीफ मिनिस्टर हैं कि मेरी नहीं सुनी जा रही, उनकी तो उस लेवल पे नहीं सुनी जा रही होगी। लेकिन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम है, ये लो लेवल से लेकर विभागों तक काम करती है, चाहे वो मीटर रीडर का मामला हो, चाहे वो किसी जो भारतोलन विभाग है उसका मामला हो, या एक्साइज का या टैक्स का मामला हो, वहां पर ये टीमें काम करती हैं। तो वहां पर सुनवाई होना बहुत जरूरी है। आप देखिए अरुण गुप्ता जी का सामने पता है कि भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा हुआ है कि बीजेपी की बैकबोन इनके साथ है। उसी तरह से जो राकेश गुप्ता है, जब पीडीपी बीजेपी की सरकार की थी, उन पर भी ये टैग है, वो पीडीपी के साथ ज्यादा बहुत क्लोज माने जाते हैं। बहुत बार उनके साथ बैठकों में नजर आए थे, यहाँ तक कि वो चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर लेके भी आए थे। मगर अरुण जी भी अब के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं सरकारों की टैग की बात तो अलग है। आपको क्या लगता है कि अब की जो चुनाव है इसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन कितनी रहेगी? पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल रहेगा? पॉलिटिकल पार्टी का पहले भी रोल रहा है और इस बार भी रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की घुसपैठ नहीं हुई है। वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसी ना किसी पार्टी का दबाव रहता है। और अब कहानी ये है कि दबाव भले ही हो, लेकिन अगर लोगों के मुद्दे आप सॉल्व कर सकते हो, लोगों के मुद्दों को आप हल करवा सकते हो, जो ट्रेडर्स की जो फेडरेशन जो है या फिर जो व्यापारी वर्ग है उनकी जो परेशानियां आप ठीक कर सकते हो, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव मायने नहीं रखता है। वोटर ये देखता है कि ये टीम मेरे लिए अच्छी है, इस टीम ने मेरे लिए काम किया है। 2 साल 2 टेन्योर यहाँ पर केश गुप्ता ने किए, 2 टेन्योर अरुण गुप्ता ने किए। अब 2 के बाद इस बार किसको चांस मिलना है वो तो वोटर डिसाइड करेगा। लेकिन वोटर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो ये देखता है कि 2 साल जो टीम पहले थी क्यों खफा हुए कि दूसरी टीम को मौका दिया। अब 2 साल इनके हुए तो क्या पता दोबारा से वोटर के दिमाग में ये हो कि अब फिर चेंज, कई बार बदलाव की भी बातें जो है वो वोटर अपने आप में समझ लेता है कि बदलाव होना चाहिए। ये सभी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जरूरी भी नहीं है कि एक टीम पूरी जीत के आ जाए। हाँ, अलग-अलग टीम मिक्स भी हो सकती है और ऐसा हुआ भी है पहले। और बड़ी बात इसमें यह है कि अगर हम ये दोनों टीम्स पर नजर डालें तो एक टीम को हम नरम दल और एक को गरम दल भी दे सकते हैं, क्योंकि अरुण जी जितने मिलनसार है उतने ही सादे और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, जबकि उनके ऑपोजिट राकेश गुप्ता बहुत ही दबंग माने जाते हैं। बहुत बार जब जम्मू में एम्स की एजिटेशन हुई थी या बाकी एजिटेशन हुई थी तो राकेश गुप्ता ने बार के साथ मिलकर उसको बड़े बड़े लेवल पर लीड भी किया था। तो कहीं ना कहीं
उस चीज का प्रभाव भी रहता है। मगर अरुण जी की जो एक बड़ी सॉफ्ट स्पोकन नेचर है, जो बहुत एक सजग व्यवसायी वाली पर्सनैलिटी है, उसका असर भी रहता है। बहुत सारे व्यवसायियों से हमने आज बात की है जो वोटर है चैम्बर के, उनका ये भी कहना है कि अरुण जी का जो एक स्वभाव है, उस स्वभाव का बहुत लाभ भी व्यवसायियों को रहता है कि उनको मिलने कोई किसी भी समय उनके घर पे भी जा सकता है और चैम्बर दफ्तर में भी आ सकता है, वो अवेलेबल भी रहते हैं। वहीं राकेश गुप्ता का जो दबंग स्टाइल है, वो व्यापारियों को वहां पर काम आता है जब किसी विभाग के साथ कोई बात अड़ जाती है, कहीं कुछ होता है, तो उस समय वो भी काम आता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पर्सनैलिटीज अपने आप में एक दूसरे से ऑपोजिट है, मगर कुछ लोग किसी को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग किसी को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए इसमें जैसा आपने कहा ना, गरम दाल और नरम दाल, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अरुण जी बिल्कुल शांत स्वभाव, कोई जाएगा कब मिलना है कब नहीं मिलना, वो समय मिलनसार भी और समय भी दे देते हैं। और राकेश जी भी समय देते हैं। राकेश जी का गरम दाल इसलिए है कि कोई भी जो पहले एजिटेशन हुई है उसके अंदर उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, जो अगर कोई लीड करना है प्रोटेस्ट को तो किस तरीके से करना है, वो थोड़ा यंग स्टाइल में उनका वो होता है कि दबंग स्टाइल वाला होता है। लेकिन लोगों के साथ मिलनसार था, तभी तो दूसरी बार जीते थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही हो गया, दूसरी बार भी जीते थे। अब अरुण जी भी 2 बार जीते हैं। लेकिन कहानी ये नहीं है अब कि वो नरम दल के हैं या गरम दल के हैं। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है। लोग देखते हैं कि मेरा एक्सेस जो है मिलने की, जो मेरी एक्सेस है वो किसके पास बिल्कुल नॉर्मली हो जाती है, सॉफ्टली हो जाती है। मैं जब चाहे मिल लूँ, जब मेरा मुद्दा है वो टीम के आगे रखूँ तो वो हल हो जाए। वो डिपेंड करता है, वो इस बार फैक्टर होगा कि जो वोटर है, क्योंकि जो इस बार जो इलेक्शन हो रहा है इसमें बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। क्योंकि ड्यूटी बनने के बाद दुकानदार और खास करके ऑनलाइन जो शॉपिंग का सिलसिला पिछले 5 साल में ज्यादा बढ़ा है, उससे दुकानदारों की कमर टूटी है। तो वो भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। हालांकि उसके ऊपर अरुण जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तमाम संगठनों ने भी की है कि ऑनलाइन ने दुकानदारों का बहुत नुकसान किया। अब जीएसटी के चक्कर में भी ज्यादा दुकानदार परेशान है। ये जो बड़े फैक्टर हैं, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। हाँ जी, जो लिकर ट्रेड जम्मू में चेंज हुआ, जो लोकल दुकानदारों से बड़े जो लिकर वो इम्पैक्ट करेगा इस चुनाव को, बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। देखिए आपके पास 267 के करीब जो वाइन शॉप के मालिक थे वो अब दर-बदर हैं। उनके पास किसी के पास नहीं है, 1-2 को छोड़ दीजिए, बाकी सब वो वोटर तो है, लेकिन उनमें से बहुत से ज्यादा वोटर हैं। वो हर बार इसी उम्मीद के साथ वोट करते आए थे कि ये सरकार हमारी सपोर्ट करेगी। हमने सीएम से भी मिले, हम एलजी से भी मिले, हम तमाम लोगों से मिले कि हमारा जो व्यापार है उसे वापस लाइए। लेकिन वो इम्पैक्ट करेगा, ये कंफर्म है उसमें। एक तो ये करेगा, दूसरा ऑनलाइन वाला इशू भी मेन रहेगा, और जीएसटी से ज्यादा दुकानदार परेशान है, वो भी इस बार जो है वो मुद्दा मेन रहेगा। अब डिपेंड करता है कि वोटर को किस तरह से जो कैंपेन्स दोनों पार्टी की हुई है, किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया है, किस तरह से वो ट्विस्ट होता है, वो देखने वाली बात होगी। कटरा से कश्मीर की ओर ट्रेन भेजने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में बहुत स्पष्ट और बहुत साफ किया था कि भारत में निर्मित सामान खरीदिए, वही सामान आपके लिए बेहतर है। लोकल के लिए वोकल हो जाइए, वोकल फॉर लोकल। ये 2 मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट इन चुनावों में रह सकते हैं, क्योंकि जम्मू की भी जब हम बात करें तो जैसे पवन जी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेड में लोग जा रहे हैं, तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी एक बड़ी ड्यूटी है कि लोगों को लोकल मार्केट्स की तरफ लेके आए। हमने देखा है वही जो पुराने जम्मू की पुरानी मंडी, लिंक रोड, सिटी चौक, रघुनाथ बाजार मार्केट्स जो सुनसान पड़ी होती हैं, वहां पर कैसे लोग पहुंचे, इसका भी बहुत बड़ा एक खाका तैयार करना होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। और इस समय, जिस समय कैंपेन का एक लंबा समय इस बार चैम्बर की को मिल गया, क्योंकि चुनाव 11 मई को होने थे, ऑपरेशन सिंदूर के कारण 8 जून को हुए, तो 1 महीना एक्स्ट्रा मिला। अपनी अपनी कैंपेन में इन्होंने क्या क्या वादे किए हैं वो हमें सुनने वाले व्यापारी बहुत अच्छे से जानते होंगे और अपना मन बना भी चुके होंगे कि वोट किस तरफ करना है। मगर हमारा ये प्रोग्राम जरूर देख लीजिए एक बार वोट करने से पहले, ताकि आप समझ जाएं किन मुद्दों पर आपको चुनाव में जाना चाहिए, किन मुद्दों को पर आपको सुबह इस पंडाल में आकर मत पेटियों में मत डालने चाहिए। और ये मत सिर्फ आपका एक वोट नहीं, अगले 2 साल के लिए जम्मू की किस्मत तय करेगा आपका वोट। इसलिए सोच समझकर वोट करिए और ये देखिए कि कौन शख्स है जो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, और शायद बेहतर टीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की चुनकर भी आपके सामने आए। बहुत धन्यवाद।